नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत आपको जनरल साइंस की क्लास प्रोवाइड करा जा रही है, जो आपकी जरूरत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो साथी हमसे जुड़े हैं वो डेली हमारे क्लास के माध्यम से कुछ ना कुछ नई चीजों का, नई क्लासों का अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अपने जनरल साइंस की क्लास में एक नई चीज हम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहते हैं, जो बहुत ही एग्जामों में छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। जैसे टॉपिक है मानव तथा अन्य जंतुओं में कंकाल। कंकाल तंत्र के बारे में पूछा जाता है। एक तरीके से कंकाल की बात करें तो कंकाल जो होता है वह हमारे शरीर को एक संरचना, एक स्थिर संरचना प्रदान करने का कोशिश करता है। कंकाल के द्वारा ही किसी जीव की आकृति निश्चित होती है। यदि कंकाल ना हो, कंकाल मीन्स क्या है, हड्डियों का एक तंत्र है। यदि कंकाल ना हो तो मनुष्य के शरीर की आकृति निश्चित नहीं होगी। वह एक छोटे से मसल्स, जिस तरीके से बात की जाए कि किसी चीज को हम लोग एक साथ कलेक्ट कर लें, इकट्ठा करके ऐसे छोटे से पार्ट के रूप में, लुगदी के रूप में, रुई के फाहे की तरह हमारा शरीर बन जाएगा। लेकिन कंकाल होने के कारण शरीर का एक निश्चित आकार जीवों में प्राप्त होता है। तो इसी मानव तथा अन्य जंतुओं में कंकाल की चर्चा करते हैं। जैसे यदि कंकाल की बात करते हैं तो मानव या जीवों में दो तरह कंकाल की बात होती है। एक कंकाल की बात होती है बाह्य कंकाल की चर्चा हम लोग करते हैं कि बाह्य कंकाल क्या है, और दूसरा बोलते हैं अंतः कंकाल। दूसरा कौन सा कंकाल बोला जाता है? अंतः कंकाल। नाम से स्पष्ट है कि बाह्य कंकाल जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, और अंतः कंकाल जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। ये चीजें नाम से स्पष्ट है कि अंतः कंकाल शरीर के अंदर और बाह्य कंकाल शरीर के बाहर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि बाह्य कंकाल की बात करें तो बाह्य कंकाल शरीर के ऊपरी भागों में, एक तरीके से देखा जाता है कि बाल शरीर के बाहरी भाग पे पाया जाता है। नाखून होता है, ये सब कंकाल है। नाखून है, छोटे छोटे बाल हमारे शरीरों पर पाए जाते हैं, नाखून है। या फिर जानवरों के खुर जो होते हैं, जानवरों के खुर की बात है। ठीक, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं। या फिर जानवरों में ही बात करें तो सींग होती है, सींग, ये सब बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मछली की बात कर ले तो मछली के शरीर के ऊपरी भाग पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं सिल्वर कलर के, वो भी क्या है, उसके बाह्य कंकाल है। स्नेल, घोंघे की बात कर ले, कछुए की बात कर ले तो कछुए के ऊपर भी क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। ठीक, लेकिन वो बाह्य कंकाल उनका एक आकार प्रोवाइड करता है। एक तरीके से उस बाह्य कंकाल के द्वारा उन जीवों के, मतलब मछली के या फिर कछुए के शरीर के जो इंपॉर्टेंट अंग होते हैं उनकी रक्षा होती है। ठीक, लेकिन जंतुओं में इन बाह्य कंकालों का भी उपयोग है, इनसे भी जंतुओं के अंगों की सुरक्षा होती है, और अंतः कंकाल के द्वारा भी जंतुओं के अंगों की सुरक्षा होती है। अब अंतः कंकाल की बात होती है तो जो अंतः कंकाल, जैसे बाह्य कंकाल शरीर के बाहरी भाग, अंतः कंकाल शरीर के अंदर, मतलब त्वचा के भीतर होती है। ठीक, ये बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल की बात करते हैं तो अंतः कंकाल में जो हम लोग कहते हैं कि अस्थि और उपास्थि, अंतः कंकाल क्या होता है, अस्थि, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि तो होता है हमारा अंतः कंकाल। अस्थि और उपास्थि क्या कहलाता है, अंतः कंकाल कहलाता है, अस्थि और उपास्थि।
ठीक, तो हम लोग इसी अंतः कंकाल के बारे में जानते हैं कि क्या है अंतः कंकाल। ठीक है, तो अंतः कंकाल की बात करें तो अंतः कंकाल मानव में दो तरह के हैं। मानव में यदि अंतः कंकाल की बात करें तो दो अंतः कंकाल हैं। एक को बोला जाता अक्षीय कंकाल, एक को क्या बोला जाता अक्षीय कंकाल, और दूसरा जो अंतः कंकाल होता है उसको बोला जाता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय या फिर उपांगी के अतिरिक्त इसको बोला जाता है अनुबंधीय, अनुबंधीय कंकाल। उपांगी या फिर क्या बोला जाएगा अनुबंधीय कंकाल। तो हम लोग पहले इस अच्छे कंकाल की बात करते हैं। ये अच्छे कंकाल के बारे में कह रहा है कि अच्छी कंकाल तीन तरह के हैं। अच्छी कंकाल क्या है? तीन तरह के हैं। पहले अच्छी कंकाल की बात करें तो पहला अच्छी कंकाल होता है खोपड़ी। पहला अच्छी कंकाल क्या होता है? खोपड़ी होता है। और मतलब ये हमारी स्केल गर्दन के ऊपर के भाग का क्या है हिस्सा, वो होता है क्या कहलाता है? खोपड़ी कहलाता है। खोपड़ी की भी बात करें तो इस खोपड़ी के अंतर्गत दो भाग हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कपाल, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रखता है। कपाल क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम करता है। मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है कंकाल। कौन? कपाल। कपाल क्या होता है? मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम करता है कपाल। ठीक, कपाल की यदि बात करें तो कपाल में जो हड्डियों की संख्या है वो 8 हड्डियां हैं। अब यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें हड्डियों की संख्या कितनी है। तो कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। हमारे कपाल में हड्डियों की संख्या है। फिर कपाल के बाद यदि बात करते हैं तो अगला आता है चेहरे की हड्डियां में, जिसको बोलते हैं फेसियल। चेहरे की हड्डियां जिसको क्या बोला जाता है? फेसियल। ठीक है, फेसियल चेहरे की हड्डियां। ठीक, और इस चेहरे की हड्डियों के अंतर्गत फेसियल में इस चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियों में क्या आता है? चेहरे की हड्डियों के अंतर्गत यदि बात कर ले तो नाक आ जाता है। चेहरा हमारा ही है। ठीक, जबड़ा आ जाता है। जबड़ा आ जाता है। आंख आ जाती है। आंख के कोटर, ठीक है, आंख का कोटर, ये हिस्सा जो होता है, ठीक, ये फेसियल में आ जाते हैं। और इस फेसियल में कहा जाता है कुल 14 हड्डियां हैं। फेसियल में कितनी हड्डियां हैं भाई? 14 हड्डियां फेसियल में है। ठीक, तो कपाल में 8 और फेसियल में कितने हो गए? 14 हड्डियां। फिर तीसरी यदि बात कर लें तो तीसरी फेसियल के बाद पहला हो गया कपाल, दूसरा हो गया फेसियल, और तीसरा हो गया क्या? कर्ण, मतलब कान। कर्ण मतलब कान हो गया। और कान में कुल हड्डियों की संख्या क्या बताई गई? 6। कान में हड्डियों की संख्या कितनी बताई जा रही है? 6। अब कान में 6 हड्डियां हैं क्या? कान में उन 6 हड्डियों की संख्या है क्या? तो कान में जो 6 हड्डियां पाई जा रही हैं उन हड्डियों का नाम बताया जा रहा है। एक का नाम कह रहा है मेलियस। मेलियस, क्या नाम बोला गया? मेलियस। फिर एक का नाम बोला गया इनकस या एनविल बोलते हैं, इनकस, ठीक, या एनविल बोलते हैं। और एक बोला जाता है क्या? स्ट्रेप्स। एक नाम क्या बोला जाता है? स्ट्रेप्स। इन सब की बात की चर्चा करें तो इन सब की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, इन सब की संख्या भाई 2 मेलियस हो गया, 2 इनकस हो गया, और 2 क्या हो गया? स्ट्रेप्स होते हैं, जो कान के मध्य भाग में, जैसे कान के 3 हिस्से, एक अग्रभाग है कान का, एक अग्रभाग, ठीक, कान का एक अग्रभाग, और एक मध्य भाग होगा कर्ण का मध्य भाग, और एक क्या होगा? उसका सबसे पिछला भाग होगा। तो कान में बताए गए कितनी? 6 हड्डियां। तो टोटल यदि बात कर लें कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 28।
भाई 8 हड्डियां कपाल की, 14 हड्डियां फेशियल की और 6 हड्डियां किसकी हो गई, कान की। ठीक, तो इस तरीके से अंतः कंकाल जो कहा गया त्वचा के भीतर है, जिसमें अस्थि और उपास्थि दो आती हैं। इस अंतः कंकाल को अच्छी कंकाल और उपांगी, जिसको बोला गया अनुबंधी कंकाल, में बांटा गया, जिसमें अच्छी कपाल में पहली हड्डी की बात मीन्स पहले पार्ट की बात की गई खोपड़ी, जो गर्दन का ऊपरी हिस्सा है, जिसमें क्या है, कपाल है। कपाल का काम बताया गया मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, जिसमें हड्डियों की संख्या 8 है। फेशियल की बात की गई कि चेहरे की हड्डियों में नाक, जबड़ा, आंख, जिसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 14 है। कर्ण मतलब कान, जिसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 6 है। और 6 हड्डियां कौन कौन है, तो मैलियस है, इनकस है और क्या है, स्ट्रप्स। मैलियस या एन्विल भी बोलते हैं और स्ट्रप भी बोलते हैं। दो 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 और कितने हो गए, 6। तो इस तरीके से खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 28 हड्डियां हो गई। ठीक, तो ये अच्छा अच्छे कपाल की बात हो गई। अब आगे हम लोग अच्छी कपाल के बाद बात करते हैं, मतलब खोपड़ी में 28 हड्डियां हो गई। खोपड़ी की 28 हड्डियों की बात किसकी करते हैं, कशेरुक दंड की। खोपड़ी में 28, इसको इरेज कर देते हैं, बाद में इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया अच्छी कंकाल, जिसमें खोपड़ी में हो गई हड्डियों की संख्या कितनी, 28। अब दूसरा आ गया हमारा अच्छी कंकाल के अंतर्गत कशेरुक दंड। कशेरुक दंड मतलब कह दिया जाए रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी। भाई इसी के आधार पे बोला जाता है कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। क्या बोला जाता है, कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु बोला जाता है। तो कशेरुकी जंतु उन्हें बोला जाता है कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, और अकशेरुक जंतु उन्हें कहा जाता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक, तो यदि कशेरुक दंड की बात करें तो कशेरुक दंड वयस्क और शिशुओं की बात करें तो वयस्क मीन्स हम सभी में, वयस्क में इनके हड्डियों की संख्या बताई जा रही है 26। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 26। लेकिन शिशुओं में, मतलब छोटे बच्चों में, शिशुओं में छोटे बच्चों में जो हड्डियों की संख्या बोली जा रही है कशेरुक दंड में, वो कितनी बोली जा रही है, 33। ठीक है, कशेरुक दंड में वयस्क में यदि बात की जाए तो 26 हड्डियां हैं, लेकिन शिशुओं में कितनी है, 33 हड्डियां बताई जा रही है। ठीक, तो बात यदि समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। ऐसे ही आपको आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बता दीजिए कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत जनरल साइंस की क्लास चलाई जा रही है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको निश्चित एक नया आयाम तैयारी के लिए ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको तैयार कराते रहेंगे दोस्तों। ठीक, तो एक निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक, तो कशेरुक दंड वयस्क में 26 हड्डियां, शिशुओं में कितनी है, 33 हड्डियां। ठीक, अब कशेरुक दंड के एक तरीके से 5 भाग होते हैं। कशेरुक दंड के 5 भाग क्या हैं, कहा गया एक है ग्रीवा, मतलब गर्दन। ग्रीवा मतलब क्या है, गर्दन। फिर गर्दन के बाद आ जाएगा वक्ष। ठीक, वक्ष, और वक्ष के बाद आ गया आपका कीट। वक्ष के बाद क्या आ गया, कटी। ठीक है, वक्ष के बाद किसकी बात आ गई, कटी। और कट के बाद किसकी बात आ गई, त्रिक। कट के बाद क्या है, त्रिक। और त्रिक के बाद क्या हो गया, पूंछ। ठीक, पूंछ मतलब कि गर्दन के सिरे से लेके पूंछ अंतिम सिरे तक क्या है, हमारा कशेरुक दंड है। ठीक, तो ग्रीवा की यदि बात की जाए मीन्स गर्दन, ठीक है,
तो गर्दन में जो हड्डियों की संख्या बताई जा रही है कितनी बताई जा रही है 7, वक्षी में कितनी बताई जा रही है 12, कटी में कितनी बताई जा रही है 5, कटी में कितनी बताएगी 5, और त्रिक में बताएगी 5, और पुच्छ में बताएगी 4। तो इस तरीके से 12 7 19, 19 5 24, 24 5 कितना होगा 24 5 33, और 33 नहीं 24 5 29 4 33। तो शिशुओं की बात हो गई। शिशुओं में इस तरीके से शिशुओं के कशेरुक दंड में कुल कितने हड्डियां हो गई 33 हड्डियां हो गई भाई। 7 हड्डियां ग्रीवा एक तरीके से गर्दन के पास मिलेगी ग्रीवा में, फिर गर्दन से नीचे चढ़ेंगे जो वक्ष वाला भाग हो जाता है इसमें 12 हड्डियां। कट की बात करते हैं तो कटी में 5, उसके नीचे पहुंचेंगे, त्रिक में भी 5 और पुच्छ में 4, 33। लेकिन यही जब शिशु वयस्क के रूप में मतलब छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो इन हड्डियों की संख्या कुछ छोटी हड्डियां आपस में जुड़ के हड्डियों की टोटल कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या को कितनी कर देती है 26 कर देती है। कशेरुक दंड हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं एक तरीके से वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की हमारे लिए बहुत आवश्यकता होती है। ग्रीवा की बात करें तो एक तरीके से इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्विकल, सर्विकल जो कहते हैं सर्वाइकल समस्या हो रही है तो कहीं किसी ग्रीवा से होती है, ठीक है, सर्वाइकल होता है। फिर क्या होता है ये वक्ष थोरेसिक है, वक्ष क्या है थोरेसिक है। कट की बात करें तो कट क्या है लुम्बर है, और त्रिक की बात करें तो त्रिक क्या है स्कैरकल है, और आगे क्या है क्योडिकल है मीन्स पूंछ है। ठीक, तो बात हमें उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो ये कशेरुक दंड की बात है, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, हड्डियों की संख्या। भाई समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस। अगली, अब कशेरुक दंड में इस तरीके से हड्डियों की संख्या मिल गई आपको। अब अगला क्या है अच्छी कंकाल का अगला भाग। अच्छी कंकाल का जो अगला भाग है तीसरा भाग वो कह रहा अस्थि, ठीक है, वो या फिर ये उरोस्थि तथा पसलियां, उरोस्थि उरोस्थि तथा पसलियां, उरोस्थि तथा पसलियां। तो उरोस्थि तथा पसलियों की बात करें एक तरीके से जो बोलते हैं अगला हमारा रिब केज, क्या बोला जाता है रिब केज, जिसमें 12 जोड़ी कितनी हड्डियां होती हैं 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं, 12 जोड़ी हड्डियां होती हैं। 12 जोड़ी मतलब कुल 24 हड्डियों की संख्या होती है। 12 जोड़ी मतलब कुल 24 हड्डियों की संख्या होती है हमारी उरोस्थि तथा पसलियों में। एक तरीके से उरोस्थि या पसलियों के द्वारा, उरोस्थि या पसलियों के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एक तरीके से बात की जाए फेफड़े की, 2 फेफड़े, एक हार्ट, हृदय, ये इसी के अंदर रिब केज के अंदर उरोस्थि तथा पसलियों के अंदर क्या होती है सुरक्षित होती हैं। किसी चोट चपेट से ये अंग हमारे सेंसिटिव ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं। तो कौन सुरक्षित करता है उरोस्थि तथा पसलियां, 12 जोड़ी हड्डियां, ठीक है, उरोस्थि तथा पसलियां 12 जोड़ी हड्डी, ठीक, 24 हड्डियां ये हमारे शरीर को क्या करती हैं शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखने का काम करती है। क्लियर। यह एक तरीके से आगे से वक्षी भाग से जुड़ा है और पीछे जाके कहां से जुड़ गया है पीछे जाके हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है, कर्विलिनियर। तो ये होगी बात अच्छी कंकाल की। ये किसकी बात हो गई अच्छी कंकाल की, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्लास समझ में आ रही होगी निश्चित ही, हमें उम्मीद है। तो क्लास समझ में आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत। ऐसी ही क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अच्छी कंकाल, अपने सजेशन भी हमें देते रहिएगा। फिर दूसरा क्या बोला गया उपांगीय कंकाल, अंतः कंकाल के 2 भाग, एक बोला गया क्या उपांगीय कंकाल। उपांगी मतलब इसी का दूसरा नाम बोला गया अनुबंधीय कंकाल। क्या बोला गया इसका दूसरा नाम
अनुबंधीय कंकाल, इसके दूसरे नाम को बोला गया अनुबंधीय कंकाल। उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल की बात करें तो इनमें दो चीजें आती हैं, एक तो मेखलाएं हैं हमारी, ये क्या है, मेखलाएं हैं, और दूसरा हाथ पैर की हड्डी है। एक मेखला, दूसरा क्या है, हाथ पैर की हड्डियां, हाथ पैर की हाथ पैर की हड्डियां, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है। जिसमें उपांगीय अनुबंधित कंकाल के अंतर्गत यदि बात करें तो टोटल हड्डियों की संख्या इसमें कुल 106 आती है। इसमें 126 उपांगीय मीन्स अनुबंधित कंकाल के अंतर्गत यदि हड्डियों की संख्या की बात करें कितनी हड्डियां आती हैं, 126 हड्डियां टोटल आती हैं। जिसमें यदि हाथ पैर की हड्डियों की बात करें तो हाथ पैर में कुल 118 और मेखलाओं में कितनी है, 8 हड्डियां। तो ये 118 और 8 हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं, उपांगीय या फिर अनुबंधीय कंकाल बनाती हैं। उपांगीय या फिर अनुबंधीय कंकाल बनाती हैं। क्लियर आई बात में? तो ये बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल की क्या हो जाती है, बात हो जाती है। इस तरीके से हमारा कंकाल तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर का कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। शरीर को एक निश्चित आकृति और आयाम मिल जाता है, ठीक, और यह हमारे शरीर के बहुत सारी क्रियाओं को करने के लिए या बहुत सारी एक्टिविटीज को भी हेल्प करने में मदद करता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अब देखिए पूरे चैप्टर का जो भी बताया गया एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं, नोट करिएगा इंपॉर्टेंट चीजों को। आप सभी इन छोटे से रिव्यू क्लास में सारी चीजों को हम आपको जो अभी तक बताया उस चीज को नोट करा देते हैं और नोट कर लीजिए इन इंपॉर्टेंट चीजों को। अक्सर ये एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो पहली चीज यही है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, पहली चीज नोट करिएगा, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 206। कब, वयस्क में, 206 वयस्क में, ठीक है, वयस्क में, ठीक। मनुष्य के शरीर वयस्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 206। 1 मिनट, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, सही करिएगा। वयस्क में हड्डियों की संख्या, वयस्क में हड्डियों की संख्या तो हो गया 206। वयस्क में हड्डियों की संख्या 206। शिशुओं में, छोटे बच्चों में, शिशुओं में हड्डियों की संख्या, अस्थिपास्थ की संख्या शिशुओं में भाई कितना हो गया, 213, ठीक है। वयस्क शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 213 हो गई। फिर देखिए खोपड़ी मतलब सिर की कुल हड्डियों की संख्या, खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या, खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या अभी बताएगी, पीछे बताइएगा। खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या, तो खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई भाई, 28। खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई, 28 बताई गई, ठीक है। इसमें बोला गया कपाल में, तो कपाल में हड्डियों की संख्या, ठीक है, बताइएगा, कमेंट करिए। कपाल में
फिर कपाल के बाद यदि बात कर दें तो फेशियल में मीन्स चेहरे में और कर्ण में हड्डियों की संख्या बोलिए जल्दी से। तो कर्ण में बताया गया कितनी 6, फेशियल में 14, फेशियल में 14 और कपाल में कितने हो गए 8। ठीक है, तो खोपड़ी की कुल हड्डियों की संख्या 28, जिसमें कहा गया कपाल में 8, फेशियल में 14 और कर्ण में 6। कर्ण में कौन कौन 3 हड्डियां होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया आपको मैलियस, एक हड्डी बताई गई मैलियस, दूसरा बोला गया इनकस और तीसरा बोला गया क्या स्ट्रेप्स। तीसरा क्या बोला गया स्ट्रेप्स, जिनकी संख्या कितनी है 2। ठीक है, 2 कितने मिलके हो गए 6। फेशियल के अंतर्गत कौन सी हड्डियां बताएगी, फेशियल के अंतर्गत फेस के मतलब जबड़े के, ठीक है, नाक के, आंख के, कोटर के, ऐसे ये हमारे फेशियल के क्या है वो है हड्डियों की संख्या। यदि इसी में खोपड़ी की हड्डियों की संख्या बताई जाती है 1+ भी बोल दी जाती है, और 1+ खोपड़ी में जो हड्डी बोली गई है उसका नाम बोला गया है हायड। उसका नाम क्या बोला गया हायड नामक एक एक्स्ट्रा हड्डी जो होती है खोपड़ी में क्या होती है प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद खोपड़ी की बात की गई, तो इसके बाद आपको बताया गया कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या। तो कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई भाई, यदि वयस्क है, यदि क्या है कशेरुक दंड में वयस्क में हड्डियों की संख्या 26 बोली गई, और शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी बोली गई 33 बोली गई। ठीक है, कशेरुक दंड वयस्क में हड्डियों की संख्या 26 और शिशुओं में 33। कशेरुक दंड के जो भाग बताए गए आपको, जैसे बोला गया ग्रीवा के बाद बताया गया था वक्ष के बाद बोला गया कटी, वक्ष के बाद क्या बोला गया कटी, फिर बोला गया त्रिक, और अगला भाग बोला गया क्या पुच्छ। क्या बोला गया पुच्छ। ये कशेरुक दंड के 5 भाग थे, जिसमें कहा गया ग्रीवा में 7, वक्ष में 12, कटी में 5, और त्रिक में भी 5, और पुच्छ में कितने हो गए 4। ठीक है, ये टोटल कितनी हड्डियां बनाती है 33। तो ये शिशुओं की बात हुई, लेकिन वयस्क में इन हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है। वयस्क में इन हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो कशेरुक दंड वयस्क में 26 हड्डियां और शिशुओं में कितनी हो गई 33 हड्डियां हो गई। ठीक है, फिर पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या, पसलियों में हड्डियों की संख्या, पसलियों में हड्डियों की संख्या, पसलियों में हड्डियों की संख्या। तो पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी बताएगी 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब 24। ठीक है, 12 जोड़ी मतलब 24 ही पसलियां हमारी आ गई कि रिब केज, जो शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, हृदय, फेफड़े, इन सबको क्या करती हैं सुरक्षित रखने का काम करती हैं। तो पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 24। पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 24। तो उम्मीद है कि हमें आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अतुल पांडे क्लासेस पर जनरल साइंस में जनरल साइंस की क्लास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराई जा रही है। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो इन चीजों को नोट कर लिया है। आगे पसलियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 24। तो ये किसकी बात थी, ये तो एक तरीके से आपको कौन सा कंकाल बोला गया अच्छे कंकाल। किस कंकाल के बारे में बताया गया अच्छे कंकाल हो गया। ये क्या हो गया भाई अच्छी कंकाल, मतलब अंतर कंकाल 2 तरीके के बोले गए थे, अच्छी कंकाल और उपांगी या अनुबंधीय कंकाल। ठीक, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद
उपांगीय कंकाल की बात की गई तो उपांगीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई? 126 बताई गई। ठीक है, उपांगीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी बताई गई? 126। अगला दूसरा जो हो गया बताया गया था उपांगीय, उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय, उपांगीय या फिर क्या बोला गया? अनुबंधीय कंकाल। तो इनकी टोटल हड्डियों की संख्या कितनी बोली गई? 126। और ये उपांगीय अनुबंधी कंकाल बताए गए दो तरह की, एक बताई गई मेखलाएं और दूसरी क्या है? पादस्थियां। दूसरी क्या बोली गई? पादस्थि। पादस्थि में क्या थी? हाथ पैर की हड्डी, हाथ पैर की हड्डी। पादस्थि में क्या बोला गया? हाथ पैर की हड्डी बोली गई। तो पादस्थि 118 बोला गया और मेखलाएं कितनी बोली गई? 8। टोटल कितने हो गए? 126। तो ये हमारे कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या के बारे में हमने बताया। ऐसे आपके एग्जाम में हड्डियों की संख्या पूछी जाती है कि इस भाग में कितनी हड्डियों की संख्या होती है। ठीक, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो लगभग उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर मीन्स जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बोला गया फीमर। सबसे बड़ी हड्डी क्या बोलेगी? फीमर मीन्स जांघ की हड्डी। ठीक है, जांघ की हड्डी। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान हमारे कहाँ पाई जाती हैं? कान में पाई जाती हैं। और उसको बोला जाता है क्या? स्टेप्स। स्टेप्स क्या बोला जाता है? स्टेप्स, कान की हड्डी। स्टेप्स मीन्स कान की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या? स्टेप्स, कान की हड्डी हो गई। फिर यदि बहुत बात करें मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ता कौन है? तो लीगामेंट। मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ता कौन? नहीं, मांसपेशी तथा अस्थि को जोड़ता है टेंडन और अस्थि से अस्थि को जोड़ता है कौन? लीगामेंट। अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है? लीगामेंट। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बहुत ट्रेड चीज है, पूछी जाती है। ठीक है, किससे? मांसपेशी से अस्थि को जोड़ता है, मांसपेशियों को किससे जोड़ता है? अस्थि से। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है कौन? टेंडन। टेंडन ऊतक होता है, टिश्यू। और अस्थि से अस्थि जुड़ता है मीन्स बोन टू बोन। ठीक है, अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन। तो बोन टू बोन क्या होता है? लीगामेंट। बोन टू बोन क्या होता है? लीगामेंट। मांसपेशी मीन्स मसल टू बोन टेंडन, और बोन टू मसल कौन ऐड करता है? लीगामेंट ऐड करता है। ठीक, तो ये कुछ हड्डियों की संख्या हो गई। इसके बाद कुछ और हड्डियों की अस्थियों के नाम बताएं हम आपको। यदि बात की जाए कि कलाई में, हमारी कलाई में, ठीक है, कलाई में कौन सी हड्डी होती है? तो कलाई में जो हड्डी होती है वो कलाई में कहा जाता है कार्पल्स। कलाई में कौन सी हड्डी होती है? कार्पल्स। ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। पूछा जाए कि कलाई में, हमारी कलाई में कौन सी अस्थि प्रेजेंट है? इस कलाई में तो कौन सी अस्थि प्रेजेंट है? कार्पल्स, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ जांघ में बताएगा कि जांघ में कौन सी हड्डी है? फीमर। ठीक, कान में कौन सी हड्डी है? स्टेप्स। यदि कलाई के अतिरिक्त हम अंगुलियों की बात कर लें, किसमें? अंगुलियां में। अंगुलियां में कौन सी हड्डी हमारी? तो अंगुलियों में जो हड्डी बताई जा रही है वो कह रहा है फैलेंजेज। क्या बोला जा रहा है? फैलेंजेज। फैलेंजेज।
और इन अंगुलियों में फाइलेंजेज की जो संख्या बताई जा रही है कितनी है, 28। ठीक है, अंगुलियों में फाइलेंजेज हड्डी की जो संख्या कितनी बोली जा रही है, 28 बोली जा रही है। ठीक, अच्छा, जांघ में फीमर की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, जांघ में जो फीमर हड्डी है इनकी संख्या कितनी है, 2। भाई 2 जांघ है, 2 पैर ना, तो 2 हड्डियां इसमें। ठीक, फिर यदि बात कर लें हथेली में कौन सी हड्डी है हमारे, तो हथेली में है मेटाकार्पल्स। हथेली में कौन सी हड्डी होगी, मेटाकार्पल्स। हथेली में कौन सी हड्डी भाई, मेटाकार्पल्स। और इन मेटाकार्पल्स हड्डी की संख्या कितनी है, मेटाकार्पल्स में अस्थियों की संख्या कितनी है, 16। ठीक है, मेटाकार्पल्स में मीन्स कलाई में कौन सी हड्डी है, कार्पल्स, जिनकी संख्या 2। अंगुलियां में फाइलेंजेज 28 है। हथेली मेटाकार्पल्स 16 है। हथेली में कितनी है, हथेली के अस्थि का नाम है मेटाकार्पल्स, उनकी संख्या कितनी है, 16। फिर ये चीज हथेली की बात हो गई। और फिर यही चीज यदि तलवे, पैर के तलवे की बात करें, पैर के तलवे की बात करें, तो पैर के तलवे में भी मेटाकार्पल्स होता है। पैर के तलवे में भी कौन सी हड्डी होती है, मेटाकार्पल्स। और तलवे में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 10। पैर के तलवे में इन हड्डी की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको हड्डियों की संख्या बताई। मानव कंकाल के किस भाग में कितनी अस्थियां, कितनी हड्डियों की संख्या मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित ही आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आपसे एक ही अनुरोध कि आप वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अपने दोस्तों को हमसे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद। फिर आपको एक नई क्लास के साथ हम आपसे रूबरू होंगे, आपकी तैयारी को एक नया आयाम देंगे। आप इन चीजों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है।